5 किलोमीटर इसी रोड पर सीधे। रोड है ना भाई। ये चिलकाना धाम को जाते हुए मार्केट का रास्ता यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं श्री श्याम बाबा के मंदिर, जहां दिया था शीश का दान। वो पावन धरती है चुलकाना धाम। चुलकाना धाम जो कि जिला पानीपत में स्थित है, इसकी दूरी कुरुक्षेत्र से लगभग 95 किलोमीटर पर है और दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर है। इस धाम को मनोकामना पूर्ति सिद्धपीठ भी कहते हैं। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं, अपनी झोली भर के ही जाते हैं, इसलिए इन्हें लक्तादार भी कहते हैं, जो बार बार आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब विस्तार में वीर बर्बरीक से एक शीश के दानी बनने की कथा सुनाते हैं। श्री श्याम बाबा का वास्तविक नाम बर्बरीक था। जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले, तब श्री कृष्ण को लगा जो युद्ध केवल 18 दिनों में समाप्त हो सकता है, बर्बरीक के आ जाने से पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि ये हारे के सहारे बनेंगे। चूंकि भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक के पूर्व जन्म का ज्ञान था, इनका नाम यक्षराज सूर्यवर्चा था। एक बार द्वापर युग के आरंभ होने से पहले मूर्य दैत्य के अत्याचारों से परेशान होकर माँ पृथ्वी अपने गौ स्वरूप में देवसभा में उपस्थित होकर बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार की पीड़ा सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त जीव एवं मानव जाति का भार मैं सहज करते हुए अपनी दैनिक कार्यों का संचालन भली भांति करती हूँ, परंतु मूर्ख दैत्यों के अत्याचारों से दुखी हूँ। आप लोग मेरा इस दुराचारी से रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। गौ स्वरूप धरा की करुण पुकार सुनकर पूरे देवलोक में सन्नाटा सा छा गया। थोड़े मौन के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, इससे छुटकारा पाने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि सभी को भगवान विष्णु की शरण ले लेनी चाहिए। तभी यक्षराज सूर्यवर्चा ने कहा, हे देवगण, मूर्ख दैत्य इतना प्रतापी नहीं है जिसका संहार केवल विष्णु जी कर सकें। हमें उन्हें कष्ट न देकर यदि आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं ही मूर्ख दैत्य का संहार कर सकता हूँ। जय 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 जय। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी क्रोध में बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ, लेकिन तेरे अहंकार ने इस देव सभा को चुनौती दी है। अपने आप को विष्णु जी के श्रेष्ठ समझता है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। इसी क्षण तुम देव सभा से पृथ्वी पे जा गिरोगे और तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा का गर्व चूर चूर हो गया और तुरंत ही ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुण भाव उमड़ पड़े और बोले, मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे और
14 देवियाँ जिनका नाम माँ सिंध, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एकबीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी व जेत्रा की शक्तियों द्वारा अमृत से सींचकर उस शीश को देवतुल्य बनाकर अजर अमर किया जाएगा और कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। बोलो कलयुग के देव श्याम सरकार खाटू नरेश की जय। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी। अब सुनाते हैं यक्षराज सूर्यवर्चा से वीर बर्बरीक बनने की कथा। भीम व हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री कामकंटका, जिनका दूसरा नाम मोरवी भी था, से हुआ। श्राप के कारण यक्षराज सूर्यवर्चा का जन्म इसी राक्षस योनि में इनके पुत्र के रूप में हुआ। चूंकि इनके बाल बब्बर शेर की तरह थे, इनका नाम बर्बरीक रखा गया। एक बार की बात है, घटोत्कच अपने पुत्र को द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलाने ले गए, जिनके आदेश पर बर्बरीक ने महादेव और माँ विजया देवी की कठोर तपस्या करके 3 विजयी बाण प्राप्त किए और अग्निदेव की तपस्या करके धनुष प्राप्त किया। महाभारत के युद्ध के दौरान त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वेश धरकर वीर बर्बरीक की योग्यता की परीक्षा ली थी, क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हारे का सहारा बनेंगे और युद्ध में कौरव हार रहे थे। वीर बर्बरीक अकेले युद्ध विजय प्राप्त करने में सक्षम थे, जिस कारण धर्म की स्थापना कर पाना असंभव था। परीक्षा के दौरान वीर बर्बरीक ने केवल एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ भेद दिया, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया तो बाण उनके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा और जैसे ही अपना पैर उठाया, बाण ने आखिरी पत्ता भी बीन दिया। इसी पीपल के वृक्ष के पत्तों में बींधे हुए निशान आज भी दिखाई देते हैं। वीर बर्बरीक समझ गए यह कोई साधारण साधु नहीं है। तब वीर बर्बरीक की प्रार्थना स्वरूप भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बलिदान में शीश दान में मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत प्रदान कर कलयुग के देव के रूप में स्थापित किया, जो कि हारे का सहारा बनेंगे। जहाँ दिया था शीश का दान, वह पावन धरती है चुलकाना धाम। श्री मोरवी नंदन शीश के दानी खाटू श्याम नरेश की जय। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें, और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कर हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन? सोने की
होकर भी दुनिया को नचाती है।